हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्वास्थ्य चर्चा में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक जो है बहुत कॉमन है ओल्ड एज में या बुढ़ापे में। तो एक कहानी या एक कहावत हम लोगों ने सुनी है कि बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बचपन में भी बच्चों को पेशाब कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है और सेम चीज़ बुढ़ापा में भी होता है, पेशाब को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उसी में एक डिजीज़ का नाम है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक्चुअली होता क्या है, मैं यह बताता हूँ आपको। इसमें जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं, महिलाओं में मुख्य रूप से यह प्रॉब्लम महिलाओं में होता है और खांसी करने पे या छींकने पे, चलने पे जो है आपका पेशाब का एकाएक निकल जाना, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसे ही हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1, जो आप खांसी या बहुत तेज़ खांसी आए या छींक आए जिसकी वजह से आपका पेशाब का बाहर निकल जाता है, तो इसको ग्रेड 1 बोलते हैं। अगर आपका चलने फिरने या नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने से आपको पेशाब लीक हो जाता है तो इसको ग्रेड 2 बोला जाता है। और अगर आप लेटे हुए हैं और उससे लेट कर खड़े होते हैं और आपका पेशाब निकलना शुरू हो जाता है, इसे ग्रेड 3 स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग जाने कि यह होता क्या है, होता क्यों है। तो कॉमन फिजियोलॉजी जो पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें जो है 2 फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर जो है उसकी डेफिशिएंसी या उसका वीकनेस हो जाता है, जो मुख्य रूप से एक गेट की तरह काम करता है पेशाब की थैली में। जब वो गेट खुलती है तो पेशाब बाहर निकलता है। अगर वो गेट कमज़ोर हो गया है तो आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है हाइपर मोबिलिटी ऑफ यूरेथ्रा, मतलब पेशाब की नली का मूवमेंट ज़्यादा होना, जिसकी वजह से भी आपका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये एंगल होती है जो एंटी ग्रेविटी होती है। तो जैसी मोबिलिटी बढ़ जाती है तो आपका एंटी ग्रेविटी वाला एक्शन ख़त्म हो जाता है और ये आपको इनकॉन्टिनेंस की ओर ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप तो कॉज बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखें तो फीमेल्स में होती हैं। इसकी वजह यह है कि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है। ब्लैडर नेक अगर वाइड है तो वैसे महिलाओं में ज़्यादा होने की संभावना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी या वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जो है कभी कभी डैमेज हो जाती है स्फिंक्टर आपकी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। चौथी चीज़ है पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं, जो आपका यूटेराइन प्रोलैप्स या जो आपका शरीर का बाहर आना या कोठी का खिसकना जो हम लोग बोलते हैं, तो यह सब चीज़ें भी आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की ओर ले जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या करें या इस चीज़ को कैसे कम करें। तो डेफिनेटली एक अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें। दूसरा, कुछ जो एक्सरसाइजेज हैं उनको करने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तीसरी चीज़, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करें, स्पेशली कॉफ़ी एंड चाय को अवॉइड करें। तो पहला चीज़ है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। आपके वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को कम करें। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज में जो स्पेसिफिक रूप से जो आपको एक्सरसाइज करने हैं वो पेल्विक मसल एक्सरसाइज करने हैं, जिसको हम लोग कीगल एक्सरसाइज करते हैं। कीगल एक्सरसाइज करने से आपके क्या है कि जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे या मजबूत होंगे, जिससे आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम कम होगी। तीसरी चीज़ है कि आप कैफ़ीन और चाय का सेवन कम करें, जिससे आपका यूरिन प्रोडक्शन कम होगा और आपको प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अगर आपको पेशाब लगता है तो आप जाके ब्लैडर को एम्प्टी करें, बहुत ज़्यादा देर तक ना रोकें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपके वर्क करते हैं, जिसमें अल्फ़ा एड्रेनर्जिक मेडिसिन्स हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको फेल हो जाती हैं तब भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक सिंपल सी सर्जरी होती है जिसको हम लोग TOT बोलते हैं या TVT बोलते हैं। ये एक स्लिंग सर्जरी है। इसमें जो इंसान है उसके जो यूरेथ्रा होती है
इसको हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। और यूरेथ्रा के नीचे एक स्लिंग जैसी चीज़ें हम लगा देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए, तो एंटी ग्रेविटी वाला जो मैकेनिज्म है आपका मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर जो इनकॉन्टिनेंस या जो पेशाब लीक हो जा रहा था वो लीक होना बंद हो जाता है और मरीज़ 1 से 2 दिन में घर जा सकता है। तो ये काफ़ी सेफ सर्जरीज हैं जो आप करा सकते हैं, क्योंकि इस वजह से जो आपका ये प्रॉब्लम है इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये एक बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी लेके आती है। आप देखेंगे महिलाएं किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाती हैं क्योंकि वो पेशाब लीक हो जाता है तो बदबू करना शुरू कर देता है। कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाती हैं वो, या अपने सोसाइटी में मिलना जुलना वो कम कर देती। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको आप इग्नोर ना करें। अगर आपको है तो इससे हताश भी ना हो, आप अपने डॉक्टर्स को ज़रूर मिलें और इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही तो ज़रूर मिलें। धन्यवाद।